जय हिंद साथियों, मैं यशवर्धन आज आपके सामने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक लेकर के लिए आया हूँ जो बेसिकली एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा टॉपिक आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। यानी मैं आपको आज इस टॉपिक में आर्टिकल्स बताऊंगा जो किससे रिलेटेड है, बेसिकली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले यार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो आज मैं अपना पहला आर्टिकल बताता हूँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बेसिकली होता क्या है, आर्टिकल 52 में ही बताया गया है कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। जैसे घर के लिए, घर में मान लो घर में हम चार लोग रहते हैं तो चार घर को क्या बना दिया था, एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया घर का कि ये घर का मुखिया है। ऐसे भारत देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति बनाया कि हाँ यार राष्ट्रपति तो होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में क्या बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 बताता है। ठीक है, अब आर्टिकल 52 के बाद आर्टिकल 53 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में आ चुका है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में बताता है कि संघ की कार्यपालिका के लिए, किसकी कार्यपालिका के लिए? संघ की कार्यपालिका के लिए, पालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 53। ये दोनों आर्टिकल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड? आर्टिकल 54 बताता है कौन चुनेगा, किसे? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 55 बताता है कैसे चुनेगा, किसे? राष्ट्रपति को। ये दोनों ही आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं? मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये है। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल आपके अच्छे समझ में आए होंगे। आर्टिकल 52 क्या बताता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो आपका आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, ये दोनों किसके लिए हैं? कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, किसे चुनेगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी आर्टिकल 54 बताता है हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट और आर्टिकल 55 बताता है हाउ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपके चार आर्टिकल्स हो गए। इसके बाद आता है आर्टिकल 56। ठीक है, आर्टिकल 56 में क्या बताता है? अभी रुको थोड़ा, देखो आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, आर्टिकल 56 बताता है क्या? आर्टिकल 56 ये बताता है प्रेसिडेंशियल टेन्योर, यानी राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होगा, पदावधि कितनी होगी, ये आर्टिकल 56 में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 57 में बताता है क्या? आर्टिकल 57 में बताता है जो आपका आर्टिकल 56 है, इसमें बताएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो देखो
57 बताने से पहले आपका बताता हूँ राष्ट्रपति का कार्यकाल। 5 साल का क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है। किसमें बताता है, राष्ट्रपति कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का होता है। ठीक है। जो आपका आर्टिकल 57 है, ये आपको बताएगा एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ठीक है, यानी दोबारा चुनाव लड़ने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति चुनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है। तो पहले क्या शर्तें होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, कम से कम 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ठीक है, यह आर्टिकल 58 में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या बताता है आपका, क्वालिफिकेशन। जनरली किससे रिलेटेड आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन। ठीक है, यह आशा है कि आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें, यह आर्टिकल 59 में बताता है। ठीक है, इसके बाद मेरे दो आर्टिकल और बचते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। एक है मेरा आर्टिकल 60, एक है आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 60 कुछ नहीं है, आर्टिकल 60 क्या, ओथ बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या लेना, शपथ लेना। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 60 आपका क्या है, ओथ बाय द प्रेसिडेंट, ओथ बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल आपका 61 है किससे, इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति पर क्या, महाभियोग, महाभियोग। किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जो 14 डेज यानी 14 दिन पहले से ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। और जो प्रावधान, यानी महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था कहाँ से, यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये प्रावधान वहीं से लिया गया था आर्टिकल 61 का, यूएसए से। तो आशा है कि आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट्स टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ख़त्म होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।